अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह व इन्न तालिबल इल्म लयस्तग़फ़िरु लहु कुल्लु शैइन हत्तल हितानु फ़िल बहर। रवाहु मुस्लिम। काबिल एहतराम अहले इल्म, असातिज़ा, तलबा व तालिबात, अभी जैसा कि शेख ने कहा कि दीन का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बिलाशुबा इंसान दीन के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकता है, न दुनिया में न आखिरत में। और दीन का इल्म हासिल करना इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स दीन का इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता चलता है तो अल्लाह ताला उसके इस चलने की बरकत से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। तो आप अपनी क्लास से चल के यहाँ आए हैं इस नीयत के साथ कि हम दीन की कोई बात सुनेंगे, उसको सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसके मुताबिक अमल करेंगे, तो ये आपका चल के आना भी आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान होने का ज़रिया है। चाहे दो चार कदम ही इंसान चल ले, दीन की बात चाहे एक बात ही क्यों ना हो, वो सीखने के लिए अगर वो अपने घर से मस्जिद जाता है या क्लासरूम से मस्जिद तक आता है तो इन कुछ कदमों में भी इतनी बड़ी फजीलत है कि उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान करता है। बल्कि इतना ही नहीं, हदीस में एक और बात भी बयान की गई है, वो ये कि व इन्न तालिबल इल्म लयस्तग़फ़िरु लहु कुल्लु शैइन हत्तल हितानु फ़िल बहर, हत्तल हितानु फ़िल बहर, कि तालिब इल्म के लिए हर चीज़ मग़फ़िरत की दुआ करती है, यहाँ तक कि पानी में, समंदर में, दरिया में मौजूद मछलियाँ भी। हितान मछलियाँ, समंदर में, दरियाओं में, नदियों में जो मछलियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, बल्कि मछलियाँ भी जिसकी तरफ जहन नहीं जाता है वो क्यों मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। उलमा ने कहा वजह उसकी ये है, सारी चीज़ें यहाँ तक कि चूंटियाँ, मछलियाँ और बाकी मखलूक़ात एक तालिब इल्म के लिए क्यों मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसके गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर दे, इसको जन्नत में डाल दे, क्यों मग़फ़िरत की दुआ करती है। वजह उसकी ये है कि जब दीन की बात एक इंसान सीखता है, दूसरों को सिखाता है और फिर लोग उस पर जब अमल करते हैं तो उस नेकी की बुनियाद पर, उस नेकी के इनाम के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जब आसमान से भलाई के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह ताला उन भलाइयों के बदले दुनिया में जब बंदों के साथ एहसान का मामला करता है, उनको बेहतर जज़ा अता फरमाता है, तो इसका फ़ायदा बाकी मखलूक़ात को भी होता है। और एक तालिब इल्म जब दीन का इल्म हासिल करता है, लोगों को बुराइयों से रोकता है, बुराइयों से रुकने की वजह से अल्लाह का अज़ाब रुक जाता है। जब अज़ाब आता है, समंदर की मछलियाँ हों, चूंटियाँ हों,
चरिंद व परिंद हों, सारी मखलूक़ात, इनको भी नुकसान होता है। तो गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब आता है और नेकियों की वजह से दुनिया में भी अल्लाह के इनामात का इंसान मुस्तहिक होता है। समाज में भलाइयाँ आती हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खैर आती है, और समाज में बुराइयाँ आती हैं तो अल्लाह की तरफ से अजाब और सज़ा आती है। इंसानों के कामों की वजह से जानवरों को भी नुकसान होता है अगर वो गलत काम हो, और इंसान अगर अच्छे काम करें तो उससे जो खैर आती है इसका फ़ायदा जानवरों को भी होता है। तो चूँकि एक तालिब इल्म लोगों की इस्लाह करता है दीन की बात सीख कर, और उसके ज़रिए से समाज में भलाई आती है, इसलिए सारी चीज़ें, बल्कि पानी में मौजूद मछलियाँ भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, क्योंकि ये जड़ है, ये चाबी है खैर के लिए। तालिब इल्म, दीन की बात सीखने वाला, ये चाबी है समाज में भलाइयाँ आने के लिए, और ये चाबी है बुराइयों के दरवाज़े को बंद करने के लिए। ताला बंद हो जाता है, उससे बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, बग़ैर इल्म के नहीं हो सकता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो याद रखना चाहिए आप लोगों का। अपनी क्लासरूम से यहाँ चल के आना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये कितनी बड़ी चीज़ है ये दुनिया में मालूम नहीं होगा, ये आखिरत में मालूम होगा कि एक एक कदम चल के जब हम दीन की बात सीखने के लिए आते हैं तो एक कदम कितना कीमती होता है, उसके बदले अल्लाह ताला आखिरत में कितनी बड़ी नेमत अता करेगा वो आखिरत में मालूम पड़ेगा, दुनिया में नहीं। वो अल्लाह की तरफ से सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। तो ये दीन का इल्म है जो बहुत अहम है। दीन क्या है, पिछले दर्स में हमने इस पे गुफ्तगू शुरू की थी। हमारे दीन का नाम क्या है? इस्लाम। और इस्लाम का माना क्या है, मीनिंग? मशवरा कर रहे हैं। इस्लाम का माना क्या है? फर्मा बरदारी। इस्लाम का माना क्या है? अरबी में उसके लिए लफ्ज़ आता है अल-इस्तिस्लाम, अल्लाह के ताबे हो जाना। जो अल्लाह हुक्म दे हम मानेंगे, दिल से, ज़ुबान से और अपने पूरे वजूद से। मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी और रसूल गुज़रे हैं जिनको अल्लाह ताला ने किसके पास भेजा था? बनी इसराइल के पास। बनी इसराइल तो उनकी कौम थी। किस बादशाह के लिए दावत देने के लिए भेजा था? हाँ, हामान, फ़िरऔन बहुत जालिम बादशाह था, बहुत जालिम बादशाह था। बनी इसराइल को उसने अपना ग़ुलाम बना के रखा था और बहुत जुल्म करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाया और बनी इसराइल के लिए उनको फ़िरऔन की हुकूमत से या उसके जुल्म से निकाल कर ले जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए भेजा, आज़ाद कराने के लिए भेजा, और इसी तरह से फ़िरऔन को दावत देने के लिए भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के पास गए तो जब उसके पास दावत पेश की और कहा कि हम रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे पास पैगंबर बनकर आए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई एक और नबी थे, एक और रसूल थे। उनका नाम क्या था? हारून। माशाअल्लाह, आप लोगों को मालूम है, हारून अलैहिस्सलाम। ये दोनों के दोनों फ़िरऔन के पास गए और उसको दावत दी। तो फ़िरऔन ने एक सवाल पूछा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में उसका जिक्र किया है, और भी जगहों पर यह वाक़या है, सूरह क़सस में है या उस तरह से और भी सूरतों में है। तो फ़िरऔन ने पूछा, क़ाला फ़मा रब्बुकुमा या मूसा, फ़मा रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा तुम्हारा रब कौन है, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा। ये बहुत जामे आयत है। हमारा रब वो है अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु, जिसने हर मखलूक को उसका ढांचा दिया, सुम्मा हदा, और फिर इसके बाद उस मखलूक को गाइड कर दिया, रहनुमाई दे दी।
ये आयत बताती है कि हम किसको अपना रब मानते हैं। अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु एक सुम्मा हदा दो। आप देखोगे कि जितनी मखलूक़ात कायनात में हैं हर एक का एक ढांचा है। परिंदे हैं, उनके पर हैं और पैर हैं। मछलियां हैं, उनके हाथ पांव नहीं हैं, लेकिन उनका एक ढांचा है जो तैरने के लिए बहुत मुनासिब है। इसी तरह से जानवर हैं, गाय, बकरी, भेड़, इनका अपना एक ढांचा है। उनके दांत, उनका जिस्म, उनके पांव, उनके सींग। शेर, उनका एक इस तरह के जितने जंगली जानवर हैं, पंजे उनको हैं, शिकार के लिए दांत उनके हैं, उनका एक ढांचा है। हर मखलूक का अपना एक ढांचा है, परिंदों का अपना ढांचा है। और हर मखलूक अपनी जिम्मेदारी अदा करती है। परिंदे घोंसला बनाते हैं, फिर उसमें से बच्चे अंडे देते हैं, बच्चे बनते हैं। लेकिन दूसरी मखलूक़ात हैं वो अलग हैं। मछलियाँ अलग हैं, वो घोंसला नहीं बनाती, उनका अपना तरीका है जीने का। वो पानी में रहती है, तैरती है। सांस लेने के लिए उनके गलपड़े अलग से बने हुए हैं, अंदर के अंदर रहकर वो सांस ले सकती है पानी के अंदर। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, हमको ऊपर आना पड़ता है। हम पानी में सांस नहीं ले सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, जिस्मानी ढांचा हमारा वैसा नहीं है। परिंदे भी वैसे नहीं। परिंदों के लेकिन चोंच है, क्योंकि उनके खाने वैसे हैं, उनकी गर्दनें वैसी हैं, उनके पंजे वैसे हैं, उनके लिए पर हैं उड़ने के लिए, क्योंकि आसमान में उड़ते हैं। पेड़ों पे घोंसले बनाते, ज़मीन पे नहीं रहते वो। उनका घर पेड़ पर होता है, उड़ के ऊपर जाते हैं। लेकिन बकरियों का घर पेड़ पे नहीं होता है, वो नीचे रहती हैं। चूंटियाँ अपने लिए घर बनाती हैं, बिल बनाती हैं, सुराख में से अंदर जाके रहती हैं। खाना अपना वहाँ अंदर जमा करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ से जमा करती हैं। कबीले की शक्ल में रहती हैं, पूरी एक टीम उनकी होती है, वो मिल के काम करते हैं। लेकिन दूसरे जानवर, शेर वगैरह हैं, वो उस तरह से नहीं रहते, उनकी अपनी एक छोटी फैमिली होती है। हाथी, उनकी एक बड़ी फैमिली होती है। हर जानवर का एक जिस्मानी ढांचा है। हाथी को सूंड होती है और उसकी जिल्द एक खास अंदाज से बनी होती है। शेर वैसा नहीं होता है। हिरन के सींग होते हैं, उनके पांव अलग होते हैं, चीते का पांव अलग होता है। रेंगने वाले जानवर भी हैं, सांप, उसकी जिल्द अलग बनी होती है, इसलिए वो जिल्द समेटता है, आगे बढ़ता है। इसी तरह से और मखलूक़ात कई होती है। तितली अलग है, एकदम नाजुक होती है, उसके पर भी एकदम हल्के होते हैं। मक्खियाँ अलग होती हैं, कितनी स्पीड से यहाँ वहाँ सफ़र कर सकती है। मच्छर अलग होते हैं, बैक्टीरिया अलग होता है, अमीबा अलग होता है, डिवाइड होता रहता है। हर मखलूक अलग है। इतनी सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की है, इतनी सारी मखलूक़ात पैदा की। हर एक का जीने का एक तरीक़ा है और फिक्स है। वो हर एक का अपना एक ढांचा है। लेकिन आप देखेंगे कि ढांचा देने वाला कौन है, किसने ऐसा बनाया उनको? अल्लाह ताला ने। रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु। इंसान का ढांचा देखिए, सर से लेके पांव तक, आंखें पीछे नहीं आगे हैं, कान बराबर आगे की तरफ मुड़े हुए हैं, पीछे नहीं है। ऐसे नहीं है कि पीछे का सुनने आया, आगे का नहीं आ रहा। बात जिससे कर रहे हैं उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या है भाई, पलट के बैठना पड़ेगा सुनने के लिए। आपको सबको वैसा बैठना पड़ता अगर कान ऐसे उल्टे होते तो। कभी सोचा हम लोगों ने? आंखें अगर पीछे होती, ये यहां होती, कैसे देखते? एक आग यहां, एक आग यहां, कैसा मालूम पड़ता सामने कौन है, जाते किधर? सामने आंखें बनाई अल्लाह ताला ने, क्योंकि इंसान आगे चलता है, सामने की तरफ चलता है, तो उसको आंखें सामने होनी चाहिए। नाक, मुंह बराबर अल्लाह ताला ने जहां होना चाहिए ऊपर के हिस्से में बनाया है कि अगर आदमी
पानी में भी हो तभी भी सर ऊपर रह सकता है। उसको देखने के लिए, सांस लेने के लिए नाक ऊपर होनी चाहिए, कान ऊपर होनी चाहिए, आंखें ऊपर होनी चाहिए, मुंह ऊपर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो भी उसके जराए हों इल्म के या जीने के ऊपर है। हाथ पाँव नीचे, पूरा पानी में रह के चलेगा, कोई मसला नहीं। हाथ ऊपर है, खाना हाथ नीचे, पाँव ऊपर नहीं है, पाँव नीचे है, चलता फिरता रहेगा और खाएगा भी, काम भी करेगा। ऐसा ढांचा इंसान को भी दिया, हर जानदार को उसका अपना ढांचा दिया। तो हम किसको रब मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से ही सवाल पूछा, तुम्हारा रब कौन? ऐ मूसा बताओ तुम्हारा रब कौन है? किसके रब होने की दावत दे रहे हो? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था, फ़िरौन एक लक़ब है, वो नाम नहीं है। फ़िरौन एक लक़ब है। उस ज़माने में हर बादशाह को एक के बाद एक बेटा जो आता था, उन सबका नाम फ़िरौन था, उसको फ़िरौन बोलते थे। तो उस ज़माने में जो फ़िरौन था उसका नाम मरनिफ्ताह बोलते हैं। जो हिस्ट्री अगर पढ़े कोई आदमी, मरनिफ्ताह उसको बोलते हैं, रामसीस उसको बोलते हैं, सेकंड था वो, रामसीस सेकंड। तो उस फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा तुम्हारा रब कौन? क्योंकि वो खुद कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके कहा हम रब्बुल आलमीन की तरफ से नबी और रसूल बनाकर आए हैं, बनाकर भेजे गए हैं। उसने कहा तुम्हारा रब कौन है? तुम किसको रब मानते हो? किसकी दावत दे रहे हो? तुम मुझको रब नहीं मानते हो, तुम्हारा रब कौन है फिर बताओ? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसका ढांचा दिया। फ़िरौन ने तो नहीं किया, ये खुद उसका अपना ढांचा है। हमारा रब वो है जिसने हर मखलूक को एक ढांचा दिया और फिर उस ढांचे के मुताबिक उसको गाइड भी कर दिया कि दुनिया में उसको करना क्या है। परिंदे आपके पास आते हैं, बताइए सर क्या करना है मुझको? नहीं आते। मछलियां आती हैं, हमको क्या करना है बताइए? नहीं। कैसे तैरना है, कैसे उड़ना है? चूंटियां आपसे नहीं पूछती आके कि हम क्या करें बताइए। कोई इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रही चूंटियां बैठ के, क्या उसमें लिखा हुआ होगा, मैनुअल है, क्या करना है, घर कैसे बनाना है, घोंसला कैसे बनाना है। वो एक परिंदा यहां वहां से तिनके जमा करके बराबर अपना घोंसला बनाता है। आप 2 उंगलियों से कर सकते हैं? बताइए, 2 उंगलियों से आप धागे में गिरह लगा सकते हैं? 2 उंगलियां ही चोंच में पकड़ के वो अपना पूरा घोंसला बनाता है परिंदा। आप इंसान हो के नहीं कर सकते, 2 उंगलियों से नहीं बना सकते। घोंसला बना सकते आप 2 उंगली से? कितना टफ है, बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, तभी जाके करेंगे। कोई करके भी बताएगा देखो मैंने किया, ट्रेनिंग तो लिया ना। लेकिन परिंदे को ट्रेन किसने किया? कौन सी एकेडमी में हो गया अपना घोंसला बनाने के लिए? और बराबर एंट्री एग्जिट भी उसको छोड़ता कैसे हो? सोचिए, परिंदे बराबर उसका घोंसला बनाता ऐसा, कुछ ऐसा बनाते हैं अंडे की तरह, ऊपर से और नीचे से रास्ता होता है, अंदर बच्चे के लिए रहने के लिए जगह होती है। कैसा वो सर्कुलर बनाता है एकदम बिल्कुल सुराही की तरह। कुछ परिंदे इस तरह के घोंसले बनाते हैं। उसको कैसे मालूम कि ऐसे ही उसको रहना है, उसमें अंडे देने के लिए जगह ऐसी होना चाहिए, बीच में खाली नहीं होना चाहिए। बना लिया ऐसा और बीच में कुछ बनाए लागे अंडा, उसमें कहां से देगा अंडा, नीचे गिर जाएगा, खत्म। उसको मालूम है नीचे भी होना चाहिए, तो बराबर यहां भी होना चाहिए। प्लेट की तरह नहीं हो सकता है, नहीं तो रोटी की तरह नहीं बना सकता। रोटी की तरह बना दिया तो क्या हो गया, अंडा लुढ़क के गिर जाएगा। किनारे भी होना चाहिए, उसको दफ की तरह होना चाहिए वो एकदम, कि साइड में भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। कौन बताया उसको? पढ़ा उसने कि स्कूल में जाके? हाँ, 5वीं तक पढ़ के सीख लिया उसने? नहीं, कोई स्कूल नहीं। रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु, हमारा रब वो है जिसने हर मखलूक को उसका ढांचा दिया, स्ट्रक्चर दिया उसका। सुम्मा हदा, फिर उसके पार्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है
अपनी चोंच को कैसे इस्तेमाल करना है, पंजों को और परों को कैसे इस्तेमाल करना है, सुम्मा हदा, उसको गाइड भी किया। और ना परिंदा सोचता है मैं परों का करूं क्या, इसका क्या यूज है। कभी आपको कोई परिंदा मिला कंफ्यूज है एकदम, तब समझ में नहीं आ रही इसका करूं क्या मैं परों का, नहीं मिला ऐसे कोई, उसको मालूम है। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है चूजा उड़ने की कोशिश करता है और वो सीख लेता है। कोई डिग्री लेनी नहीं पड़ती है, कहीं जाके कोई क्लास नहीं लेना। आप लोगों को तो भी पास होने के लिए अलग से ट्यूशन भी लेना पड़ता है, मैथ्स बहुत टफ है, एक्स्ट्रा क्लास इसके लिए आपकी टीचर्स को लेना पड़ता है, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए। बाइसिकल चलाने के लिए आपको किसी का पीछे से पहले पकड़ना पड़ता है। तैरने के लिए आपको माँ बाप ऐसी पानी में फेंक नहीं देते, कोई रहता है वहां पे, हाँ ट्रेनर रहता है। बल्कि जब आप चलते भी हैं तभी भी माँ बाप देखते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं, फिर थोड़ा चलने लगता है तब हाथ छोड़ते हैं। परिंदे, मछलियां, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया उनको कि वो खुद से उस चीज को कर पाते हैं और बड़ी आसानी से कर पाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है। रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। दो चीजें, एक सही स्ट्रक्चर देना उनको, दो सही गाइडेंस देना, सही ढांचा। पानी में तैरने के लिए मछली को परिंदों का जिस्म नहीं दिया गया है, और परिंदों को उड़ने के लिए मछली का जिस्म नहीं दिया गया है, न बकरी का। और बकरी को पर नहीं है, मुर्गी को है लेकिन उसका रेंज नेटवर्क छोटा है, उड़ती बस उतना, यहां से वहां जंप करने के लिए, वो सिक्योरिटी के लिए बस, और नहीं। परिंदे उनकी अपनी एक परवाज है, हर जानदार का अपना एक ढांचा है, उसके मुताबिक वो जीता है। ये बताता है कि अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है कौन सी मखलूक किस मैदान के लिए है, उसको कैसे जीना है। वो अल्लाह जो मखलूक़ात के बारे में इतना जानता है और सही तौर पर उनको बनाता है और उनको सही तौर पर रहनुमाई भी देता है कि कैसे उनको जीना है, वो इंसान के बारे में नहीं जानेगा। अला यअलमु मन खलक़, अल्लाह ने फरमाया क्या वही नहीं जानेगा जिसने खुद पैदा किया है। दुनिया में भी हम देखते हैं जिसने बनाया उसको मालूम होता है, जिसने घड़ी बनाई उसको मालूम होता है घड़ी कैसे फंक्शन करती है, जिसने कार बनाया उसको मालूम होता है कार का इंजन कैसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का खालिक है, सारी चीज़ों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह को सबसे ज़्यादा मालूम है कि ये कैसे फंक्शन करती है और कैसे करना चाहिए। इंसान को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह जानता है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, सही तरीका जीने का क्या है, ये अल्लाह को मालूम है। लेकिन फिर इंसान को मालूम कैसे पड़ेगा कि सही जीने का तरीका क्या है? अल्लाह ने बताया अपने नबियों के ज़रिए से। अल्लाह ने हर ज़माने में नबी भेजे, रसूल भेजे, और इन नबियों और रसूलों के ज़रिए से लोगों को बताया कि देखो ये सही है, ये गलत है। मखलूक़ात की जिबिल्लत में अल्लाह ने रखा, उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। जितनी चीज़ें हैं, जंगली जानवर हों, पालतू जानवर हों, परिंदे हों, मछलियाँ हों, चूंटियाँ हों, इनके नेचर में, जिबिल्लत में अल्लाह ने रख दिया उनको क्या करना है। और उनके लिए शरीयत नहीं है, उनके लिए जन्नत जहन्नम का मामला नहीं है, उनके लिए दुनिया में कोई इम्तहान नहीं है। दुनिया में कोई इम्तहान नहीं है कि पास हो गए तो जन्नत में जाएंगे, फेल हो गए तो जहन्नम में जाएंगे, उनके लिए नहीं है। वो इंसान के लिए पैदा किए गए हैं। वख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन, ज़मीन में जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए पैदा किया गया है, हमारे लिए। ये हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, सवारी के लिए जानवर हैं और ये सारी चीज़ें हैं, खाने पीने, फल फूल, सब हमारे लिए पैदा किया गया है। लेकिन हमको अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, हमारा पर्पज़ है, और हमारे लिए कामयाबी और नाकामी है आखिरत में। हमारी टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे इम्तहान हो रहा है। आप स्कूल के इम्तहान में हैं, लेकिन सारे इंसान एक बड़े इम्तहान में है। वो इम्तहान क्या है? अच्छे अमल कौन करता है,
अच्छा कौन जीता है? अल्लज़ी, सूरे मुल्क में अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला कौन है? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह वो है जिसने मौत को और ज़िंदगी को पैदा किया। मौत भी अल्लाह ने पैदा की, ज़िंदगी भी अल्लाह ने पैदा की। इंसान पहले मुर्दा होता है, फिर जीता है, फिर मर जाएगा, फिर वापस जिंदा किया जाएगा। मौत और हयात अल्लाह ने पैदा की है। क्यों अल्लाह ने ज़िंदगी दी हमको? ताकि वो आजमाएं हम में अमल में अच्छा कौन है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाएं कि तुम में अच्छे काम करने वाला कौन है, अच्छा कौन जीता है। हमारी पूरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। अच्छे से ज़िंदगी गुजारने, कैसा गुजारें, अच्छा क्या है, इंसान को नहीं मालूम। प्रॉब्लम ये है, खुद से मालूम नहीं कर सकता इंसान कि वाकई अच्छा क्या है, ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा क्या है। चिड़िया को मालूम, शहद की मक्खी को मालूम, परिंदों को मालूम और समुद्र की मछलियों को मालूम, हत्ता कि जंगली जानवरों को मालूम। इंसान को नहीं मालूम कैसे जीना चाहिए। यहाँ सच बोलने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी है, यहाँ एहसान करने वाला भी है और जुल्म करने वाला भी है, यहाँ अमानतदार भी है और यहाँ खयानत करने वाला भी है, यहाँ लोगों की अमानत लौटाने वाला है तो चोरी करने वाला भी है, यहाँ लोगों के साथ हमदर्दी करने वाला है, यहाँ लोगों के साथ जुल्म और उनका मजाक उड़ाने वाला और उनको तकलीफ देने वाला भी है। अच्छे और बुरे दोनों यहाँ पे हैं। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को भेजा, दीन दिया अपना, देखो ये सही है, तुमको ऐसे जीना है। और हमको आज़ाद छोड़ा। परिंदे आज़ाद नहीं है, मछलियाँ आज़ाद नहीं है, अपना सिस्टम चेंज नहीं कर सकते वो लोग, हम आज़ाद हैं। अच्छा आदमी बिगड़ के बुरा बन सकता है और बुरा इंसान सुधर के अच्छा बन सकता है, चेंज हो सकता है, इंसान चेंज हो सकता है। बाद लोग बोलते हैं ना बच्चों, ये बहुत शरारती है, ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, झूठ, कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दो वजह से, एक तो ये कि पॉसिबल है, दूसरा ये कि इंसान गैब नहीं जानता। बोल रहा है कोई अगर ये नहीं सुधरेगा, फ्यूचर उसको मालूम है, फ्यूचर अल्लाह को मालूम है। कई लोग ऐसे होते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं ये सुधर नहीं सकता है, लेकिन जिंदगी में वो अच्छे बन पाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो दिल में इरादा करते मुझको अच्छा जीना है। सारी भलाई की शुरुआत तब होती है जब इंसान अंदर से तय करता है, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से। जब अंदर से तय कर ले इंसान मुझे तरक्की करना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, मुझे सही जीना है, अगर वो अंदर से तय कर ले तो इंसान सही हो सकता है। इंसान अपना जीने का तरीक़ा बदल सकता है खुद। कितनी बड़ी हमारे पास कितना बड़ा पावर है अल्लाह ने हमको दिया है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, अल्लाह ने कहा कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को बेहतर बनाया। तज़किया किया का मतलब यह है अपने आप को पाक करना गंदगियों से और अपने आप को इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना। अल्लाह ने कहा कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को पाक किया और बेहतर बनाया। मतलब यह है कि इंसान ऐसा कर सकता है, अपने आप को बेहतर बना सकता है, और इसी का नाम, इसी बेहतर जीने के तरीके का नाम इस्लाम है। सारी मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इंसान को भी चलना है। आज माहौल ऐसा बना हुआ है कि इस्लाम के बारे में लोग ये कह रहे हैं इस्लाम अच्छा नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं हैं। हमारे बाद मुसलमान गड़बड़ करते भी हैं,
लेकिन सारे मुसलमान बुरे नहीं होते हैं। समाज में अच्छे हैं, बुरे हैं, दोनों किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं लेकिन वो भी अच्छे बन सकते हैं, लेकिन उन बुरों की वजह से सारे मुसलमान बदनाम होते हैं। कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी बदतमीज़ी के नाम पे, कभी चोरी और कभी धोखे के नाम पे सारे मुसलमानों से लोग नाराज़ होते हैं। और मीडिया में भी बाज़ औक़ात इस्लाम के बारे में गलत गलत बातें बोली जाती हैं और लोग देखने वाले समझते हैं, कभी कभी मुसलमान भी उसको देखता है तो इस्लाम के बारे में कंफ्यूज होता है। माँ बाप बाज़ औक़ात इस्लाम की बातें नहीं सिखाते बच्चों को और ज़्यादातर दुनियावी तालीम में रखते हैं। वहाँ वो साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सब कुछ सीखता है, दीन मालूम नहीं होता है। और फिर जब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से टेलीविज़न पर या कहीं और न्यूज़ में या डिबेट्स में इस्लाम के बारे में जब गलत बातें उसके सामने आती हैं तो सुन के मान लेता है कि शायद ये सही बोल रहे हैं और धीरे धीरे उसका जहन बिगड़ने लगता है। ऐसा हर ज़माने में होता रहा, ऐसा हर ज़माने में होता रहा कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। हमारे नबी के साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग एक वाक़या देखते हैं। एक सहाबी, उनका नाम है तुफ़ैल इब्न अम्र, वो कबीले दौस के थे, उनको कहा जाता तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी। दौस कबीले के हैं, दौसी उनको कहते हैं, अरब के थे और शायर थे। ये अरब में शायर होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और कबीले के सरदार भी थे। ये वो ज़माना है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दावत दे रहे थे और शुरू का दौर था और आपकी मुखालिफत बहुत ज़्यादा थी। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के दौर में दावत दे रहे। मैं बीच में सवाल पूछूंगा, इसलिए ध्यान दीजिए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपके बारे में जब कोई इंसान समाज में खड़े होकर सही बात बोलता है और लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो जाए, जैसे कोई कहे मिलावट नहीं करना चाहिए, अब मिलावट करने वाले को बुरा लगेगा। दवाओं में, अनाज में मिलावट नहीं करना चाहिए। अब जिसका बिजनेस मिलावट पर चल रहा हो वो कहेगा सही आदमी नहीं है। तो उस जमाने में लोग शिर्क करने वाले थे और मस्जिद हराम में, काबा में सारे बुत रखे हुए थे और बुतों की वजह से मुख्तलिफ कबीले के लोग मक्का आया करते थे और फिर वहाँ सारी शिरकिया इबादतें और सारे इस तरह के अमाल होते थे। लेकिन उसकी वजह से मक्का को फाइनेंशियल बेनिफिट था। जतरा जो लगती थी वहाँ पे लोग आया करते थे, उर्स की तरह होता था वहाँ पे, तो लोग आया करते थे और मक्का के अंदर शिर्क जो भी होता था इससे मक्के वालों का फ़ायदा भी था और उसकी बुनियाद पर कुरैश की सरदारी भी बाकी थी क्योंकि काबे की चाबियाँ उन लोगों के पास थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी और रसूल बनाए गए तो आपने खड़े होकर लोगों से कहा ये सब गलत है। आप लोगों से कहते थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ये बात मान लो और जुबान से भी कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी इसमें है कि तुम शिर्क से बचो, तौहीद का एहतमाम करो, एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की नहीं। अब जो बुत को मानने वाले थे उनको बहुत गुस्सा आया, ये तो पूरा हमारा सिस्टम खराब कर रहे हैं। अगर बुतों से मना कर रहे हैं, बुतों की इबादत से रोक रहे हैं तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। हमारी सरदारी बुतों की बेस पे कायम है। हमारे सारे बेनिफिट्स पॉलिटिकल हो, सियासी या फाइनेंशियल हो, मादी, इक्तिसादी, पैसे के हिसाब से भी हम लोगों के लिए नुकसान होगा इसमें। वो मुखालिफ हो गए। वो लोग क्या करते थे, अब बाहर से जो लोग आते थे मक्का, हर एक से मिलते थे, इनसे मिलना मत। किससे? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
मक्का में आने वालों से ये लोग पहले मिलते थे और मिल के उनको कहते थे, हमारे पास एक आदमी है जो अभी दावत देता है, बोलता है कि बुतों की इबादत मत करो, बहुत गलत आदमी है वो, मत मिलो उससे। वो भड़काता है, लोगों को आपस में लड़ाता है, बाप बेटे में, बीवी शौहर में झगड़े पैदा करता है, भाई भाई को दूर करता है। जादूगर है वो, शायर है, काहिन है, झूठा है, वो जादू कर देता है। उसकी बातों में आना मत, सुनना ही मत उसकी बात। जैसे न्यूज में आज इस्लाम के बारे में हो रहा है, उस जमाने में भी होता था। मुसलमान बहुत गलत, अच्छे नहीं रहते मुसलमान, इस्लाम अच्छा नहीं, इस्लाम बहुत बड़ी मुसीबत है, समाज में इस्लाम आना नहीं चाहिए, आ गया तो सब खत्म हो जाएंगे, मुसलमान दहशतगर्द होता है। इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में जैसे आज हो रहा है, उस जमाने में भी होता था। रंग अलग था लेकिन बात वही थी। लोगों में इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करना, खास करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। आज भी लोग बोलते हैं नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द थे, झूठ है ये। तो उस जमाने में भी वो लोग आपके बारे में गलत बातें बोलते थे। ये जब मक्का आए, तुफैल इब्न अम्र, नाम क्या है? तुफैल इब्न अम्र। और कबीला कौन सा था उनका? मक्का। मक्का तो आए, वो कबीला कहां से मक्का हो? हाँ, कुरैश, दौस, दौसी, याद रहेगा, दौसी कबीला, दौस उसको कहते हैं। तो जब वो मक्का आए तो कुरैश के लोग मिले उनसे, मक्का के लोग मिले, और जो लोग नहीं मानते थे, शिर्क करते थे, उनका ऐसा आदमी है और ये जादूगर है, इसकी बातों में मत आना, और इसकी बातों की वजह से हम लोगों में सब में झगड़े लग गए हैं। क्योंकि उनके घरों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनता था वो आपसे चिमट जाता था, आपकी बातें सुनता था, आपकी बातें मानता था, शिर्क छोड़ देता था। ये लोग उसको मारते, पीटते थे, दबाव डालते थे, वो सुनता ही नहीं था उनकी बात। तो उनकी बात ये थी, वो ऐसा कैसे समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी फैमिली में डिवीजन हो गया, हमारे रिश्तेदारों में इख्तलाफात पैदा हो गए। तो मना करते थे आने वालों को कि तुम इनकी बात मत सुनना, वरना तुम्हारे यहां भी ऐसे ही हो जाएगा। इतना ज्यादा उनका ब्रेन वॉश उन लोगों ने किया, इतना ज्यादा उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत 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 बातें बोले कि ये खुद डर गए, और उनको लगा वाकई नहीं सुनना चाहिए इनकी बात। कोई तो बहुत भयानक आदमी है जो उसकी बात सुनते ही उसके चक्कर में आदमी आ जाता है, उस पर जादू हो जाता है और वो बिगड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरी मुलाकात में, और कहाँ मिलता है? मस्जिद हराम में। ठीक है, अब जाहिर बात है जो मक्का आता है वो मस्जिद हराम तो जाएगा, काबा का तवाफ करेगा। तो जब जाने लगे मस्जिद हराम तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जब इनकी बात नहीं सुनना है तो कानों में मैं कपास डाल के जाऊंगा, इस कान में भी और इस कान में भी, दोनों कान में कपास भर के मस्जिद हराम में गए कि अगर बात उड़ती उड़ती पहुंचे भी तो कान तक अंदर जाएगी नहीं, सुनना ही नहीं मुझको। हर वक्त तो इस तरह से नहीं बैठ सकते ना। तो कान में क्या किया? कपास डाल ली पूरी। मक्का में जब गए तो अब देखिए, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है उसके लिए असबाब भी पैदा करता है। मक्का में जब पहुंचे, मस्जिद हराम में जब गए तो मस्जिद हराम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद थे। इन्होंने देखा कपास ठीक ठाक आने की, नहीं सुनना इनकी बात को, लेकिन फिर उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कबीले का सरदार हूं, ऐसा आदमी तो नहीं कि कोई भी बोल दे और उसकी बातों में आ जाऊंगा। कौम मेरे पास अपने झगड़े लेकर आती है, इख्तलाफात उनके होते हैं, मैं फैसला करता हूं, सही आदमी की बात को समझ में आती है, ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। मैं कौम का सरदार हूं, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मैं फैसला कर सकता हूं सही गलत में। ऐसे ही हूं कि किसी की बात सुन लूंगा, उसकी बातों में आ जाऊंगा। इतना कच्चे काम का हूं मैं, इतना कम अकल हूं कि बस यूं ही बात सुन ली और उसके धोखे में आ गया। इतना बेवकूफ तो मैं नहीं, मैं फर्क कर सकता हूं सुन के, सही बात बोल रहा है कि गलत बात बोल रहा है। इनकी भी सुन लेते हैं क्या बोलते हैं। अगर बात सही होगी तो मानेंगे, और अगर बात गलत हुई तो नहीं मानेंगे।
क्या फर्क पड़ता है। कान में जो रुई थी निकाल ली और करीब जाके सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में क्या पढ़ रहे थे? कुरान। जब कुरान सुना, कुरान का एक अपना पावर है और वो अरब थे, अरबी ज़ुबान जानते थे, कुरान का माना उनको समझ में आता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ रहे थे, कुरान उन्होंने सुना, कहा ऐसी बात तो मैंने ज़िंदगी में कभी सुनी ही नहीं। इतनी पावरफुल बात, क्योंकि कुरान को अगर हम समझ के पढ़ें उसमें बहुत ज़बरदस्त बात है। अभी जिसमें आयत बयान, हमारा रब कौन है? अल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, बहुत बड़ी आयत है। ऐसी जो भी सूरत पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनी उन्होंने और दिल पे बहुत असर हुआ। कहा कि मैंने ऐसा कलाम ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। इतनी ज़बरदस्त बात, इतना ज़बरदस्त कलाम। बैठे रहे, सुनते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए, जाने के लिए उठे, चुपचाप आपके भी पीछे गए। आपने देखा उनको, आ रहा है कोई मेरे साथ में। आप घर में दाखिल हुए, इन्होंने भी इजाज़त मांगी, आ सकता मैं? आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और कहा कि ये क्या दावत देते हैं आप, कौन सा दीन पेश करते हैं आप, ज़रा बताइए, सही गलत क्या क्या बताते हैं आप, किस चीज़ को करने को कहते हैं, क्या चीज़ से मना करते हैं, ज़रा मुझको भी बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम उनको बताया, ये इस्लाम है, इस्लाम में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए, तौहीद का एहतमाम करना चाहिए, फलां चीज़ इस तरह से रिश्तेदारियाँ जोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। जो भी अहकाम उस वक्त तक के सामने थे, आपने उनके सामने बयान किए। कहा हाथ बढ़ाइए, मैं आपके साथ आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ में लिया और आपने बैत की, वो भी मुसलमान हो गए। कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझको कुरैश ऐसा बोल रहे थे कि इनकी बात मत सुनना, इनकी बात सुनोगे जादू का असर होता है और तुम्हारे अंदर इख्तलाफात पैदा होंगे। आपने कुछ नहीं कहा। कहा अल्लाह के रसूल, मैं कबीले का सरदार हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, मेरी बात लोग मानते हैं। मैं अब जाऊँगा अपने कबीले में तो उनको भी दावत दूँगा। सिर्फ मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान होने के बाद मैं अपने कबीले वालों को भी बताऊँगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसी निशानी दे दे जिसके ज़रिए से वो लोग मेरी बात को माने, समझाने की सलाहियत मुझको मिले, ऐसे अंदाज में उनके सामने इस्लाम की बात पेश करूं कि वो माने। आपने उनके लिए दुआ की, अल्लाह इसको ऐसी निशानी दी जो उसके काम में उसकी मदद करे। इस वाक़े से इब्न अब्दुल बर ने इसको अपनी किताब अल इस्तिआब में जिक्र किया है। इस वाक़े में इस बात की दलील है, अब क्या क्या सीखने मिलता है देखिए इस वाक़े से। नंबर एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, बल्कि सारे नबियों के ज़माने में ये होता रहा कि सच्चाई के बारे में लोग गलत गलत बातें बोलते रहे। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हर ज़माने में होती रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी। और बहुत से लोग उन बातों में आ भी जाते थे, मत सुनो इस्लाम के बारे में, मत पढ़ो इस्लाम की किताब, इस्लाम से दूर रहो, मुसलमानों से दूर रहो, अगर इनकी बात मान लोगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस्लाम गलत है। ऐसा आज हो रहा है न्यूज़ में और बहुत सारे मुल्कों में, मीडिया के ज़रिए से ये बात आम करने की कोशिश की जा रही है और बाज़ औक़ात मुसलमान भी इसका शिकार हो जाते हैं। उनको इस्लाम के बारे में मिसगाइड किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। लेकिन उन सहाबी ने क्या किया? नाम क्या है उनका? कौन बताएगा नाम? भूल गए, आप बताओ। अक्सर जिससे पूछा जाता है वो पीछे देखता है। तुफैल इब्न अम्र। कबीला कौन सा है? कुरैश, दौस। तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी। उन्होंने क्या किया? शुरू में तो उनकी बातों में वो आ गए, कान में कपास भी डाल ली, लेकिन फिर क्या सोचा?
ये भी बड़ी आजिज़ी है, यानी ये इतना भी घटियापन नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर कि बिल्कुल मेरे अंदर समझ बूझी नहीं है, सुनना तो चाहिए, सुन के देखते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना, और जब सुना तो उन्हें क्या मिली? हिदायत। जब सुना तो अल्लाह ने दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। मालूम हुआ कि दीन की बात सुनना ज़रूरी है। जो लोग दीन की बात सुनते नहीं है उनको हिदायत भी नहीं मिलती है। अल्लाह चाहे तो दे, लेकिन उमूमन जो दीन की बात नहीं सुनते हैं, दीनी मजालिस में नहीं आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं सुनते हैं, दिल हमेशा बंद ही रहता है। सुनने से दिल खुल जाता है। तो पहला काम क्या होना चाहिए? कान में से कपास निकालना चाहिए, कान में से कपास निकालना चाहिए। बहुत से लोगों का हाल ये होता है, न मस्जिद में खुतबे के लिए वक्त पे पहुंचते हैं, न दीनी दुरूस में आते हैं, ना ऑनलाइन उलमा की खिताबात सुनते हैं, ना डाउनलोड करके सुनते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं, नहीं। हाँ, पबजी बराबर खेलेंगे। ये हाल हम लोगों का है। अल्लाह समझ अता फरमाए। दीनी मजलिस में दीन की बात सुनना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर फुटबॉल की मैच चल रही हो तो ध्यान लगा के बराबर देखेगा, क्रिकेट ध्यान लगा के। तो आज का मर्ज ये है, अक्सर लोगों का मर्ज ये है कि वो दीन की बात ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। अपने आप को एक चीज पर जमाए रखना और फोकस करना, ये कामयाबी के लिए लाजमी शर्त है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकस। इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलती। ऐसी वैसी कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी जिसको बोलते हैं बगैर तवज्जो के, बगैर कंसंट्रेशन के, बगैर फोकस के नहीं हो सकता। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, दीन हो, या कोई भी और चीज हो। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सिर्फ सुनना नहीं, चील कौवे की आवाज भी तो आप सुनते हैं ना, वो सुनते हैं, ध्यान से नहीं सुनते उसको। जब आदमी किसी चीज को ध्यान से सुनता है तो वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बनता है, वो याद रहता है। उसको इस्तिमा बोलते हैं अरबी जुबान में। लेकिन जो आवाजें आ रही कान में भी, ठोकने की आवाज आ रही यहां से, ये क्या है? सुनना है वो बस। लेकिन वाकई जब आदमी ध्यान से सुनता है किसी बात को, तब जाकर उसमें एक्सपर्ट बन पाता है, तब जाकर वो याद रहती है, तब जाकर वो समझ में आती है। हमारे अंदर इस दौर में जो चीज कम होती चली जा रही है वो यही है। इसी वजह से आपको एक्सपर्ट्स कम मिलेंगे। 100 लोगों में मुश्किल से कोई मिलेगा जो वाकई ध्यान दे के सुनता हो। 100 लोगों में मुश्किल से कोई मिलेगा जो एक बात को पूरे तवज्जो के साथ सुन सकता हो। जिनमें ये सलाहियत होती है वाकई वो कामयाब होते हैं। पहला काम ये है, आपको किसी भी मैदान में कामयाब होना है। आपको फुटबॉल में भी कामयाब होना है। कोच आपको बता रहा है ऐसा करना और आप खेल रहे हैं, हाँ, अपनी टोपी के धागे से खेल रहे हैं, आप अपने बटन से खेल रहे हैं, क्या होगा? आप जहां है वही रहेंगे, आप जुम्मन के जुम्मन ही रहेंगे। आपको अगर कुछ बनना है, आपको अगर कुछ बनना है तो आपको पहले एक्सपर्ट की बात सुनना पड़ेगी। डॉक्टर की बात आप नहीं सुन रहे हैं, ये दवा सुबह में, ये दोपहर में, शाम में, आपने ध्यान से नहीं सुना। आप देख रहे हैं डॉक्टर की घड़ी, हाँ बहुत अच्छी घड़ी है इसकी, ये मोबाइल मुझको भी चाहिए। अब घर पे आके जब आपने दवाओं की खोली पुड़ियां, तो आप बोल रहे हैं नीला पीला कौन सा पहले, समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ भी खाएंगे फिर से वापस उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अब डायरेक्ट एडमिट हो गए, इलाज नहीं हुआ, अब क्या हो गया? उल्टी दवा खा ली। ध्यान से सुनना जिंदगी के हर मैदान में जरूरी है। यह अपने अंदर आपको पैदा करना पड़ेगा। उन साहबी ने क्या किया? कान में से कपास निकाली, मुझे सुनना है, मैं सुनना चाहता हूं, और ध्यान से पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी। अल्लाह ताला ने उनको इस सुनने के बदले में हिदायत दी। और वही इंसान जो कान में कपास डाले हुए था, मुझको सुनना ही नहीं। बाद में जाके ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने कबीले वालों को भी जाके बताऊंगा ये बात, मैं उनको भी लेकर आऊंगा, उनको भी मैं इस्लाम की तरफ बुलाऊंगा। एक इंसान जो सुनने के लिए तैयार नहीं था,
ध्यान से सुनने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिदायत दी, दिल में बात उतर गई और वो दूसरों की हिदायत का जरिया बना, दूसरों को दावत देने वाला बना। आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीन की बात को सुने, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं वो इस्लाम को नहीं जानते, उनको गुमराह लोगों, गलत लोगों के जरिए से बताया गया इस्लाम बुरा है। इस्लाम हमारा दीन है, वो हमारे दीन के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये बुरा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कह रहे हैं कि अच्छे नहीं थे। कुरान के बारे में लोग कह रहे हैं कुरान गलत किताब है। इस्लाम के बारे में लोग कह रहे हैं कि इस्लाम अच्छा दीन नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस दीन को सीखें, मालूम करें क्या सही है, और फिर उन लोगों के लिए जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, इस्लाम से दूर हैं, हम उनके सामने पेश करें कि वाकई इस्लाम क्या है। आपको गलत फहमी हुई है, इस्लाम ऐसा नहीं ऐसा है, हम उनके सामने बात रखें। देखिए, किसी इंसान का माइंड चेंज करना, इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। एक इंसान गलत सोच रहा था, गलत जी रहा था, आपने उसको सही कर दिया, आपने उसको सही बात बताई और वो फिर ऐसा हो गया कि वो अच्छा जीने लग गया। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला से कहा, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिन हुम्रिन नअम। अल्लाह ताला तेरे ज़रिए अगर एक इंसान को भी हिदायत दे दे, तेरे ज़रिए से एक गलत आदमी था वो सही हो गया, ये तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। उस ज़माने में सुर्ख ऊँट सबसे महंगे होते थे। ऊँटों में भी कैटेगरीज होती हैं, हर मखलूक में, हर चीज़ में कैटेगरी होती है। सुर्ख ऊँट जो थे वो बहुत हाई लेवल के, घोड़ों में भी होते हैं हाई लेवल के, कुछ घोड़े होते हैं हाई ब्रीड के होते हैं, बकरों में या इसी तरह से हर जानदार में होते हैं। बिल्लियों में आप देखिए हाई ब्रीड होती है, एकदम आला किस्म के जानवर होते हैं। तो ऊँटों में जो सुर्ख ऊँट हैं, आपने कहा उससे भी बेहतर है, क्योंकि वो उस ज़माने की बेहतरीन सवारियों में माना जाता था। जैसे आज रोल्स रॉयस होती है या मर्सिडीज होती है। मर्सिडीज जानते हैं, कार एकदम हाई लेवल की कार होती है, तो उससे भी बेहतर है। कौन, क्या चीज, तेरे जरिए एक इंसान को हिदायत मिले। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम दूसरों की हिदायत का जरिया बनना चाहते हैं, क्या हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हमको पसंद नहीं कि लोग इस्लाम को बुरा बोलना छोड़ दें। आपको कोई बुरा बोले आपको अच्छा लगेगा? तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बोले बुरे हैं, अच्छे नहीं थे, वो अच्छा लगता है? अगर हम पर कोई इल्ज़ाम लगाए झूठा, हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बोलेंगे ऐसा? हाँ बोलेंगे? बुरा लगेगा ऐसा? नहीं मैंने नहीं किया। आप क्लास में आते ही टीचर ने कहा आपको, तूने चोरी किया ना, ये डस्टर तूने चोरी किया, आप क्या बोलेंगे? मैंने नहीं किया। हाँ मैंने नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया। आप सफाई देंगे अपनी, मैं तो बाहर था, मैं तो आया ही नहीं क्लास के अंदर, मैं कल भी नहीं था, ये चिट्ठी लाया हूं, बीमार था मैं, तो मैंने नहीं चोरी किया, मैं तो कल था ही नहीं। आप अपनी सफाई देंगे, आप अपनी सफाई देंगे ताकि आपकी इज्जत खराब ना हो। हमारे नबी पर लोग इल्ज़ाम लगाएं कि बुरे इंसान थे, जालिम थे, लोगों को यूं ही मार डालते थे, और आपके बारे में गलत गलत बातें बोलें, और हम लोग चुपचाप दुनिया में सुनते रहें, हम सफाई नहीं दें, हम बताए नहीं हमारे नबी ऐसे नहीं ऐसे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये कि हमको ही मालूम नहीं हमारे नबी कैसे थे। इस्लाम के बारे में अगर कोई बोल रहा है इस्लाम बुरा है, हमको ही मालूम नहीं इस्लाम है क्या। कुरान के बारे में अगर कोई बोल रहा है कुरान सही किताब नहीं है, हमको ही मालूम नहीं इस्लाम कैसा है, नबी कैसे थे, कुरान कैसा है, हमको नहीं मालूम। अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हम दिफा कर सकते? हम अपने दोस्त को डिफेंड करते हैं, कोई हमारे दोस्त को गलत कहे तो हम उसको डिफेंड करते हैं, मेरा दोस्त वैसा नहीं है,
तुमको गलत फहमी हो रही है, वो अच्छा है। अगर आपके घर वाले बोले वो किसके साथ रहता तू, उसके साथ, सही लड़का नहीं वो, नहीं नहीं सही है, मैं रहता हूं उसके साथ, मुझको मालूम है अच्छा है वो, आपको किसने बताया ऐसा? पुनः आदमी कह रहा था तेरा दोस्त अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ इतने सालों से रहता हूं, गलत नहीं है वो झूठ बोलता है वो। आप अपने दोस्त को डिफेंड करते हो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दोस्त से बेहतर नहीं है? लेकिन दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत बातें बोली जा रही हो, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, और हम लोग अपने खाने पीने में, खेल तमाशों में अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कंघी कर रहे हैं यहाँ से, हाँ हम उसी में लगे रहें। बच्चियाँ अपनी जीनत में लगी रहें, कंघी छोटी कर रही हैं, जेवरात पहन रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, जूते अच्छे हमारे, सैंडल अच्छी हमारी, हम इसी में लगे रहें और लोग अल्लाह को बुरा कहें, इस्लाम को बुरा कहें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलें, कुरान के बारे में बदजुबानी करें और हम लोगों को एहसास भी ना हो। ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहला काम यह है कि हम इस्लाम के बारे में मालूम करें कि वाकई इस्लाम क्या है, हमारे नबी कैसे थे, अल्लाह ताला कैसा है, कुरान कैसा है, इस्लाम में क्या अहकाम है, इस्लाम में कैसा तरीका ज़िंदगी गुजारने का बताया गया है। और लोगों को जो गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी हैं, हम उनकी गलत फहमी दूर करने वाले बने, हम उनकी गलत फहमी दूर करने वाले बने। अगर नहीं तो बहुत बड़ी गलती हमारी तरफ से होगी कि हम जानते बूझते कि दुनिया में इस्लाम के बारे में बोला जा रहा है लेकिन हम खामोश रहे। हमने कभी इस्लाम को डिफेंड नहीं किया, हमने कभी अपने नबी को डिफेंड नहीं किया। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको याद रखना ज़रूरी है। तो इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक वाकई दीन तो इस्लाम ही है। और एक और जगह अल्लाह ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा क़यामत के दिन उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। यानी इस्लाम के सिवा अगर किसी और तरीके पर ज़िंदगी गुजार के आया जन्नत नहीं मिलेगी। इस्लाम के सिवा अगर किसी और दीन पर ज़िंदगी गुजार के आया तो जन्नत नहीं मिलेगी। आज बाज़ लोग आपको सुनने मिलता है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सही है ना? सही? गलत है? गलत है कि सही है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत है ना? हाँ है ना? तो बोले सोचना पड़ेगा इस पे। हाँ बहुत डीप सवाल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस्लाम या इंसानियत? इंसानियत नहीं है फिर? हाँ आज ऐसा बोल रहे हैं लोग। बहुत से लोग क्या होते हैं, ये सब धर्म जात पात ये सब खराब है। जात पात अलग चीज है, इस्लाम में जात पात नहीं है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ये वो सब करना सब गलत है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। सही है? तो फिर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हम ये कहेंगे इस्लाम ही में इंसानियत के बारे में है। इंसानियत इस्लाम से बढ़ के, इस्लाम हमको सिखाता है इंसान नहीं जानवरों के साथ भी रहम करो। अगर इस्लाम नहीं होगा तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात? इस्लाम की वजह से एक बूढ़े माँ बाप का ख्याल औलाद रखती है। इस्लाम की वजह से एक इंसान मुसलमान जानवरों का ख्याल रखता है। हदीस में क्या है? हदीस आप याद रखेंगे, मैं आइंदा भी पूछूंगा आपसे इंशाअल्लाह। हदीस में है इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम उन पर रहम करो जो जमीन पर है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आसमान वाला कौन? तो अल्लाह ताला हम पर रहम कब करेगा? जब हम जमीन वालों पर रहम करें। जमीन में कौन रहता? सिर्फ हम लोग रहते हैं ना? इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं।
सारे लोग रहते हैं। तो इंसान, चरिंद व परिंद, बल्कि सारी मखलूक़ात, ज़मीन में जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला। तो हमको इस्लाम ही सिखाता है कि हम दूसरों के साथ रहम का सलूक करें, लेकिन इंसानियत इस्लाम से ऊपर। तो ये अब बाद लोग बोलते हैं देखो भाई रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है ऐसा? बाद लोग क्या बोलते हैं, देखो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे के सारे रास्ते, सब के सब रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। है ऐसा? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मीडिया में चल रहा है, आदमी खाते खाते मोबाइल पे तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है, हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नहीं, इस्लाम में इंसानियत के बारे में है, इस्लाम इंसानियत के खिलाफ नहीं। याद रखेंगे इसको, इस्लाम इंसानियत के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसानियत की हिफाजत किस में है? क्यों? हदीस क्या है, कौन बताएगा? तुम जमीन वालों पर रहम करो। ऊपर वाला, आसमान वाला, यानी कौन? अल्लाह ताला। माशाल्लाह, एक साथ बोले सब लोग। आसमान वाला यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। तो ये हदीस हमको बताती है कि इस्लाम में इंसानियत के बारे में है, लेकिन इंसानियत इस्लाम से ऊपर। अक्सर ये लोग कौन बोलते हैं? फुटबॉल खेलने वाले, फिल्म स्टार, हाँ गाने वाले, जिनको इस्लाम का अलिफ बा ता भी मालूम नहीं होता है। इस्लाम, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत के बारे में इस्लाम में, लेकिन इस्लाम के बगैर नजात नहीं है, इस्लाम के बगैर नजात नहीं है। क़यामत के दिन अगर इस्लाम होगा तो ही आदमी कामयाब होगा, अगर इस्लाम नहीं होगा तो आदमी कामयाब नहीं होगा। अच्छा, इस्लाम में आने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है? शहादतैन, उसको क्या कहते हैं? इन्हें दो चीजों की गवाही। पहली गवाही अल्लाह एक है, ये गवाही पहली। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, हाँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, या औरत कहेगी मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, इबादत का मुस्तहिक नहीं। दूसरी गवाही व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह या मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, या अल्लाह के बंदे और उसके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे थे अल्लाह के। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं, सही है ये? यानी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करना चाहिए, बाकी किसी की नहीं। क्या बात सही है? किसकी इबादत करना चाहिए? क्योंकि पहले जुमले ही में है हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत। लेकिन हम लोग काबा को सजदा करते हैं ना, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, माशाअल्लाह। क्या हम काबा को सजदा करते हैं? नहीं। मस्जिद हराम का आपने वीडियो देखा है? तो सब लोग काबा को सजदा करते कि नहीं करते? उधर करते हैं ना, करते हैं ना? नहीं। काबा की तरफ सजदा करते। लिइलाफि कुरैशिन में क्या है? फलियाबुदू, इसका तर्जमा कौन बयान करेगा? फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो उनको चाहिए, फलियाबुदू, तो उनको चाहिए कि वो इबादत करें, और रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करें, इस घर की नहीं। याद रहेगा ये? सूरह लिइलाफि कुरैशिन आप पढ़ते हैं ना, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत,
तो इन लोगों को चाहिए कि वो इस घर, वो कौन सा घर है? काबा, इस घर के रब की इबादत करें, इस घर की नहीं। वो जो हम सजदा करते हैं, सजदा किसको करते हैं? जाहिर बात है हम काबा नहीं, कहीं और भी सजदा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सामने होगा ही ना। तो हमको सबको डायरेक्शन हमको बताई गई कि इस सिमत में हम सजदा करें, इस सिमत में नमाज पढ़ें। तो हमको जब भी हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज में हमको डायरेक्शन किधर रखनी है? वो सिमत है, हम सजदा उसको करते हैं। बस गैर मुस्लिम हमको बोलते हैं हम भी तो बुतों की इबादत करते हैं, तो तुम भी क्या करते हो? तुम भी तो काबा की इबादत करते हो। सही है वो, हम काबा को सजदा करते हैं ना? हाँ, अभी भी पीछे हैं कुछ लोग। हाँ, अपडेट होना पड़ेगा, फॉर्मेट थोड़ा अभी तक के अपडेट नहीं हुआ है। क्या हम काबा की इबादत करते हैं? हम काबा की इबादत नहीं करते, लेकिन सजदा करते हैं काबा को। सही है ना? अभी भी हाँ बोलते हैं। सजदा इबादत नहीं है, सजदा भी इबादत से। हम न काबा की, सुनिए, ठीक 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 ठीक, हम न काबा की इबादत करते हैं, न काबा को सजदा करते हैं, न काबा के सामने रुकू करते हैं। काबा को नहीं करते हैं, काबा के सामने नहीं झुकते हम अल्लाह के लिए झुकते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। लेकिन सिमत हमारी कौन सी है? अब कोई आके कहे देखो सारे मस्जिद वाले जो है ना मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम आ गया, देखा पीछे से, अब देखो सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब भी पढ़ रहे हैं, मुक्तदी भी पढ़ रहे हैं सब। अब कहे कि ये दीवार को सजदा करते हैं सब लोग। सही है? बोले हम डायरेक्शन वहां पर कर रहे हैं, इस दीवार को नहीं करते हैं। इस दीवार को हम लोग करते हैं सजदा नहीं, वो हमारी सिमत है। इसी तरह से काबा जो है वो भी हमारी क्या है? अगर वैसा नहीं होगा, कोई इधर सजदा कर रहा, कोई उधर कर रहा, कोई किधर भी कर रहा, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। मस्जिद में सब क्या होगा? कोई इधर सजदा कर रहा, कोई यहां कर रहा, कोई पीछे कर रहा है, जाने तो मैं पीछे ही करता हूं। पूरा केओस हो जाएगा, गड़बड़ होगी। इस्लाम डिसिप्लिन का नाम है, और नमाज हमको सारी कौम के लोगों को, इंसानियत को बताती, देखो इस्लाम कितना डिसिप्लिन है। वो कितना अच्छा मंजर दिखाई देता है जब सारे मुसलमान, एक मिलिट्री का बड़ा अफसर है, उसने कहा हम जो सालों साल मिलिट्री में नहीं कर पाते हैं, एक मामूली इमाम मस्जिद में कर लेता है। और जब वो मंजर यानी मस्जिद हराम में देखते हैं, अल्लाहु अकबर जैसे इमाम कहता, सारे के सारे रुको में जाते, सब के सब सजदे में चले जाते हैं, सब के सब सजदे से उठते एक आवाज में। मिलिट्री में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको एक साथ सब करवाने के लिए। परेड जो होती है आप लोगों की, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी भी है, अनपढ़ आदमी भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, बूढ़ा जवान, बच्चे, मर्द, औरतें, सब के सब एक साथ सफ में होते हैं, और इमाम की एक आवाज होती है, बस अल्लाहु अकबर। बस कुछ नहीं बोलता, जल्दी करो, एक साथ करो, कुछ बोलता है इमाम? कुछ भी नहीं बोलता है, खाली एक आवाज। सब के सब सज्जे में चले जाते हैं, चुप, सब सज्जे में। फिर आवाज कहता है अल्लाहु अकबर, सारे के सारे सज्जे से सर उठाते। लाखों लोग, हज में कम से कम 30 से 35 लाख लोग होते हैं। बताइए, पिछले साल मस्जिद हराम में तरावीह में जब यानी दुआ होती है, 27वीं रात होती है, उसमें तकरीबन 2 से 3 मिलियन लोग थे, 20 लाख तकरीबन एक मस्जिद के अंदर। उस सारे लोग एक आवाज पे इमाम की बराबर रुकू सजदा करते हैं। ये जो डिसिप्लिन है इस्लाम से मिला है, कई लोग देख के इसको ताज्जुब करते हैं, कैसे हो सकता है ये? और किसी ने कोई ऐसा कोर्स भी नहीं किया कि सब एक साथ कैसा करना चाहिए, सिंक्रोनाइज करना है इसको ऐसा। इस्लाम की ताकत है, इस्लाम की ताकत, यह हमको मालूम होना चाहिए, बोलने आना चाहिए, हमको बोलने आना चाहिए। लेकिन बोलने का बात आपने देखा होगा, जो सुराई रहती मालूम, उसको टूटी रहती इसी, देखे कि नहीं? बोले भाले लोग बहुत। हाँ, आपने सुराई देखी कि नहीं? पानी की होती, उसमें एक टूटी इस तरह से निकली होती, सूंड की तरह।
उसमें से पानी कब निकलता है? जब सुराही खाली हो जाती है कि नहीं? नहीं, जब भर जाती है तो उसमें से पानी निकलना शुरू होता है। तो इंसान सही बात बोलता कब है? जब खाली होता, एकदम जाहिल है और बोलता सही बात, हिकमत की बातें करता, ऐसा होता नहीं होता है। जब इल्म अंदर भरता है तो फिर बात भी सही निकलने लगती है। अगर आपको सही बात करने वाला बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करना पड़ेगा। आपकी सुराही जब भर जाएगी तो टूटी में से बातें अपने आप निकलने लगेगी। अगर नहीं तो उसमें से सिर्फ हवा निकलेगी, गलत बात निकलेगी। सही बात अगर आपको बोलना है, इल्म की बात बोलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो ये आज का सबक हमारा याद रखेंगे। नंबर 1 बात हमने पहली सीखी, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो फिरौन ने सवाल पूछा था, आपने जवाब दिया। हमारा रब वो है, रब्बुना लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह हमारा वो रब है, अल्लाह हमारा रब है जिसने हर चीज़ को ढांचा दिया, उसके बाद उसको रहनुमाई दी। सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, हमको भी अल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए। दूसरी बात, हमने वाक़या देखा, किसका नाम भूल गए, फिर वापस से याद नहीं रहता। हम तुफैल इब्ने अम्र अद-दौसी, कुछ लोग उम्रो पढ़ते उसको, उम्रो नहीं है, उम्रो नहीं, उसको लिखते हैं ऐन मीम रा वाव, लेकिन पढ़ते हैं अम्र, उम्रो नहीं पढ़ते। समझ में आया? याद रखेंगे इसको। हाँ, बहुत उम्रो 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 नहीं, वो अम्र है, वो अम्र है। तो तुफैल इब्ने अम्र अद-दौसी, उनके वाक़े से हमने सीखा कि इस्लाम के बारे में गलत बयानी होती है, धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि ओरिजिनल सोर्सेज से हमको इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, सही जरिए से मालूमात हासिल करना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेट किससे किया? किसकी बात सुनी? उनकी बात सुन के इस्लाम के बारे में फैसला किया? नहीं। किससे पूछा? डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अंबिया के वारिस कौन होते हैं? उलमा। तो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तो नहीं है, आज इस्लाम के बारे में जानने के लिए किससे पूछना पड़ेगा? इल्म वालों से। तो ये भी हमने सीखा, तो याद रखेंगे इसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके बैठने को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह आने वाली मजलिस में हम इस्लाम के फ़ायदे क्या हैं हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, क्या फ़ायदा है इस्लाम के। ठीक, अल्लाह हम सबके बैठने को कबूल फरमाए और आप लोगों के हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।